हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो सिविक्स का जो चैप्टर 1 है, आज मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। चैप्टर नेम क्या है? नीड फॉर लॉज एंड रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ की क्या ज़रूरत है, कानून की क्या ज़रूरत है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या रोल होता है, ठीक है ना। चैप्टर 19। टू पास ए कंफर्टेबल लाइफ रूल्स एंड लॉज मस्ट बी फॉलोड। अगर हमको एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमको रूल्स और लॉ को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। दे हैव द ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री। ये क्या है? किसी भी कंट्री के लिए सबसे ग्रेट इंपॉर्टेंस है, ताकि वहाँ का जो सारा वर्क है वो क्या हो, प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग हो सके। इफ़ देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर इन अ कंट्री, किसी भी कंट्री में अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तो क्या होगा? क्राइम वुड गो ऑन इट्स पीक। जो क्राइम है, अपराध है, वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। सो टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी, अगर आपको अपनी सोसाइटी में पीस को मेंटेन करना है, शांति को, ठीक है ना, इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड बाय द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया उसको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। अब नीड फॉर लॉज, अब हमको लॉ की क्यों ज़रूरत पड़ती है? सम सर्टेन रूल्स आर मेड इन एवरी स्कूल विच आर फॉलोड बाय एवरी स्टूडेंट एंड टीचर। द रूल्स ऑफ पंक्चुअलिटी, रिस्पेक्ट टू टीचर्स एंड सीनियर्स एंड पोलाइट बिहेवियर आर सम ऑफ देम विच हेल्प अस एट स्कूल एज वेल एज आउट ऑफ स्कूल। कुछ जो रूल्स हैं इस हर स्कूल में क्या किए बनाए जाते हैं, जिससे क्या हो, उसको क्या किया जाए, सारे टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सब उसको फॉलो करें। अगर ये चीज़ कोई रूल्स नहीं रहेगा किसी स्कूल में, ठीक है ना, तो ना बच्चे टीचर्स का रिस्पेक्ट करेंगे, ना सीनियर्स का करेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए जो रूल्स है, ठीक है ना, वो बनाना बहुत ज़रूरी है। इफ़ टीचर्स एंड स्टूडेंट डू नॉट फॉलो द रूल, अगर जो टीचर्स और स्टूडेंट है वो रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वुड बी द कंडीशन ऑफ द स्कूल। तो आप सोचिए कि उस स्कूल का कंडीशन क्या होगा। एवरीथिंग वुड बी इन चार्ज एंड नो प्रॉपर वे, सारी चीज़ें क्या होंगी? अस्त व्यस्त हो जाएंगी, कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं रहेगी, सब अपने प्रॉपर वे से क्या होंगी? हट जाएंगी। द एवरी पर्पज ऑफ विच ही द स्कूल वाज फाउंड विल बी डिफीटेड। उसकी वजह से क्या होगा? जो स्कूल है, ठीक है ना, वो क्या होगा? डिफीट हो जाएगा। दिस इज़ द रीजन दैट सम रूल्स आर नीडेड। इसकी वजह से हमको क्या है? कुछ रूल की ज़रूरत पड़ती है। लाइक वाइज इन द सोसाइटी, अब सोसाइटी में इफ़ एवरीबॉडी इज अलाउड टू डू वाट ही फील्स लाइक इट वुड रिजल्ट इन लॉलेसनेस। अगर किसी भी सोसाइटी में, ठीक है ना, सबको अलाउ कर दिया जाए तो क्या होगा? वो क्या होगा? वहाँ पे कोई भी लॉ नहीं रह जाएगा। द पीपुल विल कमिट क्राइम्स एंड बिहेव देमसेल्फ अकॉर्डिंगली। वहाँ पे जो लोग रहने वाले होंगे वो क्या हो करेंगे? क्राइम्स बढ़ जाएगा, एक दूसरे को क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे। दे विल नॉट केयर फॉर अदर्स, और दूसरों की केयर नहीं करेंगे, ठीक है ना। देयर कैन बी न्यूमरस such institutions in which the decent living in the society would become impossible in the absence of certain rules। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो बिना रूल्स के क्या होगा? वो उसको चलाना या उसको बढ़ाना आगे, ठीक है ना, इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको। अ रूल विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज अ लॉ। ये जो रूल है, ठीक है ना, उसको क्या करना चाहिए? जो गवर्नमेंट का अधिकार है उसको क्या करना चाहिए? उसको इन्फोर्स यानी बिना शक्ति के यूज किए उसको लागू करना चाहिए। दस अ लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट एवरीबॉडी द सोसाइटी मस्ट ओबे। कुछ ऐसे लॉ बनाने चाहिए जो क्या किया जाए, जिसके लोग ओबे करें, सम्मान करें, सारे सोसाइटी के लोग, ठीक है ना। डिफिनीशन ऑफ लॉ, अब डेफिनीशन लॉ का क्या डेफिनीशन है? लॉ इज दैट पोर्शन ऑफ द एस्टेब्लिश्ड रूल्स बैक्ड बाय द अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जो लॉ है उसका डेफिनीशन क्या है? जो गवर्नमेंट है, जो पावर में जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो क्या करेगी? हमारे लिए कुछ लॉ बनाएगी, इस्टेब्लिश करेगी, और ये हमारा अधिकार होगा कि वो हम उसका क्या करें? पालन करें उसका। द वर्ड लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द ट्यूटोनिक वर्ड। जो लॉ वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? ट्यूटोनिक वर्ड्स है ये। लैग, ट्यूटोनिक वर्ड क्या है? लैग, उसी से क्या हुआ है? लॉ बना हुआ। विच स्टैंड फॉर समथिंग फिक्स। ये क्या किस लिए स्टैंड करता है? समथिंग यानी सभी कुछ क्या है? फिक्स है। इन द एंशियंट टाइम्स व्हेन मैन स्टार्टेड टू लीड सेटल्ड लाइफ, जब
प्राचीन समय में, ठीक है ना, जब हम लोग स्टार्टिंग जो टाइम था अपनी जो लाइफ सेटल करने पर लगे हुए थे, सर्टेन रूल्स ऑफ नॉर्म्स ऑफ गुड लिविंग वेयर फॉर्म सो दैट ऑल पीपल इन द सेटलमेंट कुड लीड अ गुड लाइफ। तो कुछ उन्होंने रूल्स बनाए थे ताकि जो लाइफ का जो सेटलमेंट है, ठीक है ना, वो अच्छी तरीके से हो जाए, जिससे वो क्या करें, गुड लाइफ जिए। इनफैक्ट मैनी ऑफ द कस्टम ट्रेडिशन एंड रिलीजियस ऑब्जर्वेंस वेयर इन द फॉर्म ऑफ एंशियंट रूल्स। ये सारे जो कस्टम ट्रेडिशंस है, ठीक है ना, वो हमको कहाँ से मिले, एंशियंट रूल, यानी पुराने समय से हमको जो पुराने समय में रूल बनाए गए थे उनसे हम लोग लिए हुए हैं। एज द साइज ऑफ द सोसाइटी इंक्रीज टू फॉर्म किंगडम्स एंड कंट्रीज। जैसे जैसे सोसाइटी इंक्रीज होने लगी, बढ़ने लगी, वो किंगडम में बदलने लगी, कंट्री में बदलने लगी। दीज रूल्स टू द फॉर्म ऑफ लॉ। इसके लिए क्या करने लगे लोग, लॉ बनाना स्टार्ट किया, कानून बनाना। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में, जब शुरुआत में, द रूलर्स विश वाज द लॉ, हीज वर्ड वाज द लॉ। Thus the law changed every frequently whenever there was a change in the ruler, because every new ruler changed the law according to his thinking। जब स्टार्टिंग में जो रूलर थे, ठीक है ना, वो क्या करने लगे, लॉ को लोगों पे लगाने लगे कि ये चीज़ के लिए ये लॉ रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते, और जितने भी रूलर चेंज होते थे वो अपने हिसाब से, मतलब अपनी थिंकिंग के हिसाब से क्या करते थे, वो के अकॉर्डिंग, थिंकिंग के अकॉर्डिंग क्या करते थे, उस लॉ को चेंज कर देते थे जितने भी रूलर आते थे। दिस ऑफ्टन रिजल्टेड इन द रेडिकल चेंज इन द सोसाइटी। इसकी वजह से, इसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंज हुए। हाउ एवर इट क्रिएटेड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इन्होंने, इससे क्या हुआ, जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। दिस वाज द रीजन दैट सर्टेन रूलर्स स्टार्टेड टू गेट द लॉज रिटन डाउन एंड विच इज वाज मैंडेटरी फॉर द रूलर्स टू फॉलो। जो जितने भी रूलर्स आते थे वो अपना नियम लगा देते थे, लॉ लगा देते थे, ठीक है ना। इससे लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। और कुछ रूलर्स जो वो रिटेन में लॉ नहीं बनाते थे, वो मैंडेटरी, यानी मुंह से बोल देते थे ये चीज़ क्या है, ये आपको रूल मानना है। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे लोगों को। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।